कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदगढ़ से मैं केमिस्ट्री लेक्चरर कुमकुम जैन। बच्चों, हमने 2 पार्ट्स इस वीडियो के पढ़ लिए थे। आज हम इस चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ने वाले हैं हम? हेलो एल्केन की पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का क्या अर्थ है बच्चों? कि हमारा हेलो एल्केन जो है वो द्रव होगा, ठोस होगा या गैस होगा। ठीक, अगर हम यहाँ से आपको बात बता दें कि CH3Cl, ठीक है, ये हमने बात की, CH3Br इसकी बात की, और दूसरा हमने लिख दिया C2H5Cl। ये तीनों हम आपको बता दें, इन तीनों की भौतिक अवस्था कैसी होती है? इन तीनों की भौतिक अवस्था होती है गैस। लेकिन अगर मैं बात कर दूं CH3I की, तो इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है बच्चों? ठोस। चलो हम आपको अंतर बता देते हैं, ऐसा क्यों हुआ। कारण क्या है, यहाँ देखिए आप, हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, जबकि अगर हेलोजन आयोडीन लिया तो भौतिक अवस्था कैसी हो गई? ठोस। क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो अपने है यहाँ से हेलोजन है, तो ऊपर से नीचे आने पर हेलोजन का आकार बढ़ता है, और हेलोजन के आकार बढ़ने से वहाँ भौतिक अवस्था ठोस होती जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ से इसको समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा FCl, Br, I, ठीक है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है तो यहाँ पर प्रकृति में आयोडीन भी होता है, जो किस रूप में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने से, उसका द्रव्यमान बढ़ने से, घनत्व बढ़ने से वह कैसा होता जाता है? आकर्षण बलों में वृद्धि होती है, जिसके कारण भौतिक अवस्था ठोस होती जाती है। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि अगर आयोडीन का है तो कैसा होगा? ठोस होगा। अर्थात हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी भौतिक अवस्था ठोस होती जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ इसका, हेलोजन परमाणु का, देखिए यहाँ से बच्चों, हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ने से भौतिक अवस्था ठोस होने लगती है। ठोस होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम क्या कहेंगे इसमें? क्योंकि वान डर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरी बात, कार्बन की संख्या अगर बढ़ने लग जाए, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, साथ में और लिख दें, कार्बन की संख्या बढ़ने से भी, कार्बन की संख्या बढ़ने से भी वान डर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। अतः भौतिक अवस्था ठोस होने लगती है। होने लगती है। ठीक है, तो कोई सा भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड हो बेटा, कार्बन की संख्या अगर बढ़ने लग जाए तो समझ लेना भौतिक अवस्था कैसी होती जाएगी? ठोस होती जाएगी। चलिए दूसरा हम देखते हैं, यहाँ से देखेंगे हम क्वथनांक की बात, कि क्वथनांक कैसा होता है। देखिए सेकंड पॉइंट हम बात करें यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरा बिंदु अपने पास क्या है बच्चों? देखिएगा यहाँ से दूसरा पॉइंट है अपना क्वथनांक। क्वथनांक के लिए भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे इनके क्वथनांक बढ़ने लगते हैं। पहली बात तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। ध्रुवीय कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार और क्लियर कर देती हूँ। पिछला वाला Cl की उद्दीपकता अधिक है, Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इधर प्लस इधर, आता है कि नहीं आता? तो माइनस प्लस का सेपरेशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेलो एल्केन की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। या एल्किल हैलाइड की, हेलो एल्केन की प्रकृति ध्रुवीय होती है। ठीक है बच्चों, हेलो एल्केन की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। अतः क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक होंगे। देखो इसको भी मैं आपको क्लियर करूंगी कैसे होंगे हाइड्रोकार्बन से अधिक। हाइड्रोकार्बन का मतलब है मैथेन, एथेन, हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। देखिएगा बच्चों कैसे अधिक होंगे, अभी तो हो सकता है समझ नहीं आया हो। देखिए बच्चों यहाँ से ये अपने पास है CH3Cl,
एक और है यहाँ से CH3Cl, ठीक है। एक हमारे पास है मैथेन। मैथेन का सूत्र CH4 होता है। क्या मैं CH4 को ऐसा लिख सकती हूँ CH3H? कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख दिया मैंने CH3H, ये मैथेन ही है अपना। तो ये वाला तो अपना है बच्चों हाइड्रोकार्बन। क्या है ये बच्चों? हाइड्रोकार्बन। और ये अपना क्या है? एल्किल हैलाइड, मतलब RH। अब हमें देखना है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हेलो एल्केन का इसका क्वथनांक ज्यादा होता है और इसका क्वथनांक कम होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। अब इसको समझ लीजिए कि वास्तव में ध्रुवीय होने से क्यों इसका क्वथनांक ज्यादा हुआ। देखिए यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, विद्युत ऋणता ज्यादा है, ताकतवर ज्यादा है, तो यहाँ से क्या हुआ? आंशिक माइनस आया, इस पे क्या आया? आंशिक प्लस। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सीधी सी बात है, विद्युत ऋणता की वजह से यहाँ क्या आने लगेगा? माइनस, इस पे क्या आएगा? प्लस। ऐसा ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात मुझे बताओ बेटा, इस पे माइनस आ रहा है और इस पे प्लस आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये माइनस प्लस यहाँ से आ रहे हैं, तो इनके बीच में आकर्षण बल बंधेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बंधेगा जी? जब ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये दोनों अणु, ये CH3Cl का और ये CH3Cl का, दोनों कण कैसे आ गए? पास पास। एक और ले लीजिए CH3Cl, ये देखिए यहाँ से हमने एक और ले लिया CH3Cl, एक और ले लिया, तो इस पे माइनस और इस पर प्लस। जैसे ही प्लस माइनस पास में आए, इनके बीच में क्या आ गया? आकर्षण बल। लेकिन अब आप यहाँ देखिए CH3H, ना तो इस पे प्लस ना इस पे माइनस, ना माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, अर्थात इस पर कोई माइनस प्लस नहीं है, इस पे कोई माइनस प्लस नहीं है। अब जब माइनस प्लस ही नहीं है तो इनके बीच में आकर्षण बल भी नहीं है। तो अब आप मुझे खुद ही बताइए कि ये वाला जो अणु है अपना एल्किल हैलाइड का, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण बल है, जबकि मैथेन के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है। तो अगर मुझे क्वथनांक देखना है, जल्दी इसको क्या करना है? बॉईल करना है, गैस अवस्था में लाना है, तो ये वाला जो एल्किल हैलाइड है, जो ये आकर्षण बल इनके बीच में मौजूद है, पहले इसे तोड़ना होगा और फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? गैसीय अवस्था में आ जाएगा। जबकि इन दोनों के बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो वो सीधा साधा सबसे वीक आकर्षण बल है, वो है वान डर वाल आकर्षण बल। तो ये वाला आकर्षण बल ज्यादा मजबूत है बजाय इसके। ठीक है, समझ में आई अब आपको बात कि आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर फर्क क्या पड़ा कि इसका क्वथनांक तो क्या हो गया बेटा? इसका तो ज्यादा हो गया, ऊपर वाले का तो एल्किल हैलाइड का ज्यादा हो गया और हाइड्रोकार्बन का कम हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया हेलो एल्केन की प्रकृति ध्रुवीय होती है, अतः क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हो यहाँ पे कि ये मैंने लिख दिया CH3Cl और ये बना दिया CH3Cl और ये बना दिया CH3Cl। ठीक है, यहाँ इस तरह से बना दिया। इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस वजह से यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इनके बीच में क्या आ गया बेटा? आकर्षण बल। तो इसको बॉईल करने के लिए, इसका क्वथनांक बिंदु लाने के लिए पहले इसको तोड़ना होगा, तब जाकर ये क्या बनेगा? गैसीय अवस्था में आएगा। जबकि हाइड्रोकार्बन, मैथेन, एथेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले से ही सारे कण कैसे होते हैं इसके? मैथेन एथेन के दूर दूर होते हैं, अतः वो पहले से ही मतलब क्या हो सकते हैं? गैसीय अवस्था में आए हुए होते हैं। और नहीं भी आए हुए तो उनके बीच में कोई आकर्षण बल ही नहीं है, तो आराम से क्या हो जाते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या इसके लिए जरूरत होगी। क्वथनांक अभी छोटा पॉइंट नहीं है बेटा, और भी बड़ा है इसमें। बेटा क्वथनांक का आप देखिएगा और अपने पास क्या है, यहाँ से ये अपन ने ले लिया CH3F, CH3Br, सॉरी पहले Cl ले लीजिए फिर CH3Br। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज समझाई थी बेटा, बच्चों मैंने यहाँ से अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई है कि जैसे जैसे हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ने लगता है, भौतिक अवस्था ठोस होने लगती है, होती है ना। अर्थात अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल पे चले, CH3F, CH3Cl, CH3Br, तो इन सब में से भौतिक अवस्था, ये वाली मान लीजिए गैस है, ये वाली भी गैस है, ये वाली भी गैस है, या हम कह दें कि भौतिक अवस्थाओं में आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसके बीच होगा? वो होगा सबसे बड़े आकार के हेलोजन परमाणु के मध्य। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े आकार का जो होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और जहाँ द्रव्यमान ज्यादा है वहां आकर्षण बल क्या होंगे? अधिक होंगे। और आकर्षण बल अधिक होने से उसमें कण भी क्या रहेंगे बेटा? पास पास रहेंगे। तो हम आपको बता दें, अगर आपके पास इस तरह से एग्जाम्पल आ जाए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो सबसे बड़े आकार का कौन सा है? आयोडीन है। इसीलिए यहाँ पे क्वथनांक का क्रम भी यही होगा। अगर यहाँ पर अलग अलग परमाणु हैं, हेलोजन परमाणु, तो जो सबसे बड़ा होगा उसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से और एग्जाम्पल ऐसे आ जाए, यदि हेलोजन परमाणु समान हो,
यदि हैलोजन परमाणु क्या हो, समान हो। तो एग्जाम्पल पूछ ले, एक तो CH3Cl है और एक C2H5Cl है। तो अब इसके अंदर फर्क किसका पड़ेगा, कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा है उसी का क्वथनांक क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ये तो सेकंड पॉइंट आ गया अपने पास। फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया अगर हैलोजन परमाणु अलग अलग हो। तीसरा पॉइंट अगर अपने पास आ जाए, यदि कार्बन की संख्या समान हो, यदि कार्बन की संख्या क्या हो बेटा, समान हो, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। यदि कार्बन की संख्या समान आ जाए तो आपका क्रम क्या रहेगा यहाँ से, तो ये क्रम रहेगा बेटा यहाँ से सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, यदि डिग्री भी समान आ जाए, 1 डिग्री का मतलब है प्राथमिक कार्बन। यदि कार्बन का प्रकार भी समान हो, यदि कार्बन का प्रकार भी समान हो तो जिसमें शाखा कम होगी, जिसमें शाखा कम होगी उसका क्वथनांक अधिक होगा, उसका क्वथनांक अधिक होगा। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास हो गया, यदि कार्बन का प्रकार भी समान हो तो जिसमें शाखा कम होगी उसका क्वथनांक अधिक होगा। अभी एक्सप्लेन तो किया ही नहीं मैम आपने, प्लीज हमें एक्सप्लेन तो कर दीजिए। ये आपने लिख तो दिया, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो बेटा एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। हमारे सामने हमने एग्जाम्पल ले लिया 4 कार्बन का, 4 कार्बन का लिया है, तो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला है, तो ये N कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट समूह है ब्यूटिल, और ये लगा दिया हमने क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ से देखिएगा, अगर हमने ऐसे लिख दिया यहाँ से, ये वाला अगर Cl हटा दो तो ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो गया, तो ये वाला है बेटा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम आपसे देखते हैं सेकंड, ये लिख दिया और एक एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया। अब सीधे सीधे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उससे इसको सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ से कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से यदि कार्बन की संख्या समान हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यदि कार्बन देखो पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, नीचे वाले में कार्बन देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। मैडम ऊपर वाला रूल फॉलो हो रहा है, कार्बन की संख्या समान है तो आप सबसे पहले 1 डिग्री का कर दीजिए क्वथनांक, फिर 2 डिग्री का कर दीजिए, फिर 3 डिग्री का कर दीजिए, यही कह रहा है ना। चलो अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री छांटते हैं। पहले ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, एक Cl से, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री। यहाँ से देखिए ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 1 और 2। अब आप कहेंगे मैडम आप इसी को क्यों लिया, बच्चों कार्बन उसी को देखेंगे जहाँ Cl जुड़ रहा है, जिससे Cl जुड़ रहा है, इससे Cl जुड़ रहा है, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, इससे Cl जुड़ रहा है तो ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री। अब Cl किस कार्बन जुड़ रहा है, ये वाला, ये कार्बन कैसा है, इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं 1 2 3, तो ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, ये कार्बन हो गया अपना 3 डिग्री। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास ये पता चल गया 1 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री पर, लेकिन मैडम ये दोनों तो 1 डिग्री, अब हम क्या करें, ये तो समझा दो हमको। तो ये देखो यदि कार्बन का प्रकार भी समान हो तो जिसमें शाखा कम होगी उसका क्वथनांक अधिक होगा। अब मुझे शाखा तो पहचान नहीं आती बेटा, ये तो सीधी श्रृंखला है और ये कैसी है, शाखा आ रही है, तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। बच्चों इस वाले पॉइंट पे अब आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, इसका मतलब पहले 1 डिग्री आया, 1 डिग्री में पहले वो आया जिसमें कम शाखा, फिर उसके बाद 2 डिग्री और फिर इसके बाद 3 डिग्री। तो बेटा इस वाले पॉइंट्स को है ना अब आप लगा दीजिए, खूब सारा वाला इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। समझ में आ गया आपको बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर अल्कोहल भी लिखा होता, अगर Cl की जगह OH लिखा होता तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ से। अब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए मैंने आपके सामने टॉपिक कर दिया है, इसको इस तरह से नोट कर लीजिए। ये सामने आपके एग्जाम्पल है, या अब आप धीरे धीरे मैं कर रही हूँ ऊपर, अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लगता है फिर भी हमें PDF की जरूरत होगी तो बेटा टेलीग्राम चैनल कुकू केमिस्ट्री के नाम से, ये इसी नाम से आपको लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो ज्वाइन करके यहाँ से इस चैप्टर की PDF ले सकते हो, नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। चलिए बेटा नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ से। अब अपन बात आती है इसमें जल में विलेयता की। 2 बिंदु सॉल्व हो चुके हैं हमारे। देखिए यहाँ से थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले कि एल्किल हैलाइड की जल में विलेयता कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं एल्किल हैलाइड जल में कैसे होते हैं। एल्किल हैलाइड होते हैं बेटा जल में अघुलनशील। कैसे होते हैं,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एल्किल हैलाइड, देखिएगा बच्चों यहाँ से, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति होने पर भी जल में अघुलनशील है, क्यों? जल में अघुलनशील है क्यों? क्योंकि बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि ध्रुवीय प्रकृति का मतलब है प्लस और माइनस। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि अगर कोई ध्रुवीय प्रकृति वाला अणु है तो वो पानी में निश्चित रूप से घुलनशील होता है, लेकिन यह अणु घुलनशील नहीं होता। एक बार यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास है पानी, ये है अपने पास नमक, नमक में होता है Na+ और Cl-। जब इसको हम पानी में घोलते हैं बच्चों, जब भी किसी चीज को पानी में घोलते हैं तो एक क्रिया यहाँ से जरूर होती है कि ये अपने पास पानी है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला बेटा, हमने इसके अंदर डाला नमक। क्या डाला इसके अंदर? नमक। तो जब भी कोई पदार्थ पानी में घुलता है तो इन दोनों के इसमें मिलने के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का नाम होता है जलयोजन ऊर्जा। ये जलयोजन जो ऊर्जा होती है वो अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है, जिसके कारण वो चीज उसके अंदर घुलनशील होती है। अब आपने नमक को इसके अंदर डाला, अर्थात नमक के अणुओं के बीच में जो भी आकर्षण बल था यहाँ पे, वो इस जलयोजन ऊर्जा ने क्या करा, यहाँ से तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद ये जो नमक था उसके अणु कैसे हो गए, यहाँ से आयन कैसे हो गए, अलग अलग हो गए और इसके अंदर घुलनशील हो गया। समझ में आ रही है बात? जब भी हम किसी चीज को पानी में ऐड करते हैं तो वहां से एक ऊर्जा निकलती है, जलयोजन ऊर्जा, जो वहां उपस्थित आकर्षण बल को खत्म करती है और खत्म करने के बाद सारे अणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और वो चीज पानी में घुल जाती है। और एक कारण है, होता क्या है, Na के ऊपर क्या होता है प्लस, H2O, H2O का अणु कैसा होता है, यहाँ से HOH, ये अपना HOH ही है। H के ऊपर कौन सा आवेश आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा, माइनस। तो इसका प्लस और इसका माइनस आपस में मिलकर क्या बना देंगे, आकर्षण हो जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस। इसी तरह से यहाँ से एक और अणु आएगा पानी का, यहाँ से माइनस और इसका प्लस, तो दोनों बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल। तो इसका आकर्षण बल हो गया, इसका भी आकर्षण बल हो गया। क्लोराइड आयन के साथ क्या होगा, ये क्लोराइड आयन है, यहाँ से ये H और ये O और ये H, तो इसका माइनस और पानी का प्लस। तो इस तरह से यहाँ पर भी पानी का अणु चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखो यहाँ से ये भी चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, जिसके कारण नमक पानी में घुलनशील हो जाता है। अब हम बात आते हैं एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX, यहाँ से क्या हुआ, पानी, दोनों के बीच में जैसे ही पानी में, देखिए क्या बच्चों, यहाँ से ये पानी है अपने पास, H2O है, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया बेटा, यहाँ से ऐड किया हमने एल्किल हैलाइड। जैसे ही एल्किल हैलाइड को, वही बात होगी, जैसे ही एल्किल हैलाइड को इसके अंदर डाला जाएगा तो क्या क्या मुक्त होगी, यहाँ से ऊर्जा मुक्त होगी। ये ऊर्जा क्या करती है बेटा, इसके अंदर जैसे ही इसको डाला जाता है, ऊर्जा मुक्त होने के कारण H2O में आप जानते हो H2O के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। ये हाइड्रोजन बंध अगर ये एल्किल हैलाइड को इसके अंदर मिलाने से, अगर ये हाइड्रोजन बंध इसको नहीं तोड़, हाइड्रोजन बंध को अगर ये ऊर्जा नहीं तोड़ पाई तो पानी के जो अणु आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये अणु हमने इस तरह से बना दिए, तो ये अणु क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। अगर ये H2O के अणुओं के बीच का ब्रेक हो गया बंद, तो H2O के अणु कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने की वजह से एल्किल हैलाइड जो होगा वो भी बीचों बीच आ जाएगा। क्योंकि एल्किल हैलाइड को पानी में घुला हुआ तभी माना जाएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है और अपन ने ये क्या मान लिया, पानी का अणु। जब हम ऐसा कह दें कि ये जो अपने पास पानी के अणु, पहले पानी के अणु किस स्थिति में है, पास पास है, ठीक है, इनके बीच में क्या मौजूद है बेटा, इनके बीच में मौजूद है हाइड्रोजन बंध, बीच बीच में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बंध मौजूद है। तो इसका मतलब इसको एल्किल हैलाइड को पानी में घुला हुआ जब ही माना जाएगा जब बीच बीच में क्या आ जाएंगे, ये एल्किल हैलाइड के अणु आ गए और यहाँ रह गए इसके बीच बीच में पानी के अणु, अर्थात एक एल्किल हैलाइड का, एक पानी का, एक एल्किल हैलाइड का और एक पानी का। तो ये बीच में तो तभी आया ना, ये दो, ये एक जलकाणु और ये एक जलकाणु, इन दोनों बीच में जब ही आएगा ये वाला अपना एल्किल हैलाइड का अणु क्या आएगा, ये एल्किल हैलाइड का अणु जब ही तो आ पाएगा बीचों बीच, जब इन दोनों के बीच का आकर्षण खत्म हो जाएगा। और ये जो पानी के अणुओं के बीच का आकर्षण जो आपको दिख रहा है ये तभी खत्म होगा जब यहाँ से ये ऊर्जा जो निकलेगी वो इसको तोड़ पाएगी। जैसे ये ऊर्जा इन दोनों के बीच के बंध को तोड़ देगी तो पानी के अणु कैसे हो जाएंगे बेटा, दूर दूर हो जाएंगे और बीच बीच में एल्किल हैलाइड के अणु यहाँ से आ जाएंगे। समझ में आ रही बात।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को पानी में घोलने से इतनी ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाती जो पानी के बीच का हाइड्रोजन बंध तोड़ सके और बीच बीच में एल्किल हैलाइड के अणु आ सके। अतः एल्किल हैलाइड पानी में ध्रुवीय होने के बावजूद भी कैसा रहता है, अघुलनशील रहता है। मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की यही कोशिश करी है कि अगर ये पानी हमने पास लगातार है और हमने कोई चीज इसके अंदर डाली तो वो तभी घुली हुई मानी जाएगी जब बीच बीच में दूसरा अणु यहाँ पर आ जाएगा। और दो पानी के अणुओं के बीच में ये अणु जब ही आ पाएंगे जब पानी के अणु थोड़ा सा दूर हो पाएंगे, और दूर तभी होंगे जब उनके बीच का हाइड्रोजन बंध टूटेगा। चलिए लैंग्वेज में लिख लेते हैं। बच्चियों यहाँ से आप अपना आंसर नोट कर लीजिए। मैंने आपको समझा दिया है, कोशिश की है समझाने की, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा भौतिक गुण खत्म हो जाएंगे। देखिएगा बच्चों, यहाँ से नेक्स्ट बिंदु क्या है, एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। RX शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। कैसे हैं बच्चों, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, अर्थात कोई कलर नहीं होता। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, मैं लिख रही हूँ यहाँ से, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। चलिए सामान्य सा कंसेप्ट है, 11th क्लास से पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है बेटा, प्रकाश की जैसी पड़ती है यहाँ उपस्थिति, प्रकाश जैसे इसके ऊपर पड़ते हैं RX के ऊपर, तो ये इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन परमाणु में, ये X क्या है, हैलोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद ये ऊर्जा प्रकाश अपने अंदर से प्रकाश निकालते हुए वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय जो प्रकाश हमारी आंखों को दिखाई देता है उसी वजह से क्या दिखाते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। और शुद्ध अवस्था में इनके ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो कलरलेस है, जबकि प्रकाश पड़ते ही, ऊर्जा मिलते ही इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हैलोजन परमाणु, अगर मैं आपको बात कहूँ क्लोरीन की, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 17 और इसके पास होते हैं 3s2 3p5, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होता है। तो अंतिम कोश में यहाँ से देखिए p जो 5 है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। ये इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित होता है p कक्षक में, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है और हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक का नहीं है, इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। बच्चों अब अपन चलते हैं रासायनिक गुण की ओर। आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आएंगी। कितनी आएंगी बेटा, 4 प्रकार की। चारों के नाम लिख लो पहले। सबसे पहला है अपना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है बेटा यहाँ से अपनी विलोपन अभिक्रिया, तीसरी है अपनी यहाँ से धातु से अभिक्रिया, और चौथी है बेटा अपनी यहाँ से अपचयन की। धातु से अपचयन और विलोपन अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो मैं आज आपको यहीं से इसका मतलब समझाऊंगी। सबसे पहले कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा ये राइटिंग में आपको देख लीजिएगा, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ से सबसे पहली बात तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिख रहा है। क्यों बता रही हूँ इंग्लिश, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, इसका मतलब क्या है। यहाँ से नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही अर्थात इसको नाभिक स्नेही को हम रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस से। नाभिक स्नेही NU नाभिक से स्नेह रखता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखता है, अर्थात ये किसकी ओर आकर्षित होगा, जहाँ प्लस होगा, अर्थात इस पे खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। नाभिक स्नेही का अर्थ क्या है, नाभिक से स्नेह रखने वाला। और नाभिक क्या होता है अपने पास, नाभिक होता है पॉजिटिव आवेश वाला। नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, अर्थात प्लस से स्नेह वही रखेगा जिसके पास खुद के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो।
अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली स्पीशीज क्या होती है, नाभिक स्नेही। एग्जाम्पल इसमें क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, या हम ऐसे कह दें H2O, लॉन पेयर होते हैं। तो ये भी क्या है, नाभिक स्नेही है। या तो लॉन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव के रूप में इलेक्ट्रॉन हो। प्रतिस्थापन मतलब एक को हटा के दूसरे का आ जाना। तो नाभिक स्नेही करता क्या है, एक को हटाता है और दूसरा आ जाता है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से होगा क्या, जैसे अपन ने लिखा RX, एल्किल हैलाइड रिएक्शन किससे हुई, नाभिक स्नेही से। होगा क्या, X को हटा देगा और नाभिक स्नेही खुद आ जाएगा। तो ये RNU ये इसके पास आ गया और X माइनस यहाँ से हट गया। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ ये समझ अभी नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगी, अब समझ आ जाएगा इसका बेटा। देखो यहाँ से RX की जगह मैंने लिख दिया R का एग्जाम्पल मैथिल, X का एग्जाम्पल Cl, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन यहाँ से अगर OH माइनस ले लें तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मैंने यहाँ से क्या ले लिया, OH माइनस ले लिया यहाँ से एग्जाम्पल में OH माइनस। अब यहाँ से एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा तो अर्थात इसके ऊपर माइनस और कार्बन CH3 के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, आएगा ना यहाँ से। अब होगा क्या, Cl हटेगा और OH आ जाएगा। जब Cl यहाँ से हट जाएगा तो Cl के ऊपर क्या है, माइनस, CH3 बस क्या है, प्लस। जब Cl यहाँ से हट गया तो कार्बन यही वाला, अच्छा अब सोचो, अब एक बार ये सोचो, ये हट गया, आपको क्या दिख रहा है, केवल यही वाली चीज तो दिख रही होगी, CH3 प्लस, CH3 पे क्या है, प्लस, OH के ऊपर क्या है, माइनस। तो ये Cl तो हट जाएगा। तो एक का हटा के दूसरे का आ जाना ही प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो इस Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया और Cl माइनस यहाँ से हट गया। खुद माइनस वाला तो यही तो हटेगा और माइनस वाला ही इसकी जगह आएगा। तो एक का हटा के दूसरे का आना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। चूंकि ये काम किसने किया, नाभिक स्नेही के क्या, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहेंगे। आया समझ में। R की जगह CH3, X की जगह Cl, न्यूक्लियोफाइल की जगह इसका उदाहरण OH, R की जगह R, नाभिक स्नेही की जगह OH, X की जगह Cl। अब डेफिनेट हूँ बच्चों, अब आ गया होगा निश्चित रूप से कि मैंने ऊपर क्या लिखा, ठीक है बेटा। चलिए, तो नाभिक स्नेही द्वारा हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो मैं इसमें अंदर क्या लिख दूं, हैलोजन परमाणु का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। देखिए बच्चों, अब समझ में आ गया यहाँ से। अब मैं आपको बता दूं, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार की बेटा, ये है अपने पास दो प्रकार की। नाम क्या है इनके, एक का नाम SN1 है और दूसरे का नाम है SN2। देखो मतलब क्या है, 1 का मतलब है एक अणुक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो S तो ये वाला प्रतिस्थापन का है और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, नाभिक स्नेही। तो S तो यहाँ से आया और N यहाँ से आया, तो क्या हो गया, ये SN1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। SN1 का मतलब क्या है, अर्थात इसमें एक अणुक और इसके अंदर द्विअणुक। ये एक अणुक अभिक्रिया और ये कितनी है, द्विअणुक अभिक्रिया। ये तो हम कैसी है बच्चों, एक अणुक, और ये कैसी है बेटा, द्विअणुक। समझ में आ गया यहाँ से। बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। बेटा अब आपका ये एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है बेटा, चलो अभी इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के बेटा इतना रिवाइज करके रखना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या था, अपन ने पहले जो पढ़ लिया है। ओके, धन्यवाद बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। नोट्स की PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके जरूर देखा कीजिए। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको जरूर मिल जाएगी कि मैडम ने पिछले उसमें कुछ करा रखा है क्या, या इससे रिलेटेड कोई और लिंक हमको मिल जाएगा क्या। कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार आप इसको डिस्क्रिप्शन को जरूर खोल के देखिए करिए। ओके, चलिए तब के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।